स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है। तो यानी आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आईटीआई सेकेंड ईयर में है तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आईटीआई सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए। क्लास 13 1 to 12 जरूर देखिएगा। देखने का बेस्ट तरीका है प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देख लीजिए। ठीक है, देखना जरूरी क्यों है? क्योंकि आधा अधूरा जो नॉलेज है ना वो पूरी तरह से आपको सफलता नहीं दिला सकता, इसलिए सब कुछ पढ़ना जरूरी है। चलिए, ये आपका ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप भी है और ये वेबसाइट है जहां पर आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल टेस्ट वगैरह समय समय पर देखने को मिलते रहते हैं। तो ये दो चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 161 है, यानी एक से पहले हम लोगों ने 160 क्वेश्चंस कर लिए हैं और आज 161 से आगे बढ़ेंगे। When you want to know what to do in your professional life, what skill and knowledge are required to do it, you are actually doing। ठीक है, अगर यहां पर देखिए आज का जो चैप्टर है इसमें ज्यादातर रीस्किलिंग और अप स्किलिंग से रिलेटेड बातें होंगी, जॉब और करियर से रिलेटेड बातें होंगी। ठीक है, तो जॉब और करियर क्या होता है मैं पहले एक बार बता दूं। जॉब मीन्स नौकरी, जिस कार्य को करने के लिए, किसी वर्क को या किसी कार्य को करने के लिए जो हमें पैसे मिलते हैं। ठीक है, करने के बदले या करने के लिए जो हमें पैसे मिलते हैं यानी अर्निंग होती है हमारा। ठीक है, ये क्या कहलाती है? इसको हम जॉब या नौकरी कहते हैं। ठीक है, किसी कार्य को करने के बदले हमें अगर पैसा मिलता है तो उसको हम जॉब कहते हैं या नौकरी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब करियर की बात करें, जिसको करियर भी कहते हैं हम लोग, करियर। ठीक है, करियर क्या होता है? करियर हमारी एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। हमारे जीवन में कई जॉब आती हैं जाती हैं, यानी एक करियर के दौरान एक से ज्यादा हम नौकरी कर सकते हैं। कभी हम नौकरी करेंगे किसी लोअर पोस्ट पर करेंगे 5,000, फिर 10,000 की कर सकते हैं, 50,000 की कर सकते हैं, फिर कभी हम सुपरवाइजर बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं। यानी हमारा पद और काम बदलता रहा। पहले हम नॉर्मल नौकरी करते थे वर्कर की, तो वर्कर की सैलरी मिली। फिर हम टेक्नीशियन का काम किए, टेक्नीशियन क्या हुआ? एक नौकरी, एक पद था, उसकी सैलरी मिली। बाद में हम पद पर आ गए तो सुपरवाइजर का आप कार्य करने लगे, तो नौकरी क्या हो गई? सुपरवाइजर हो गई, उसके बदले हमें पैसे मिल रहे हैं। तो ये सब क्या है? एक करियर के दौरान कई सारी नौकरियां आती जाती है ना, करना पड़ता है हमें। तो ये लॉन्ग टर्म जर्नी है, यानी हमारी लाइफ की एक लंबी जर्नी होती है, वो करियर होता है। ठीक है, थोड़ा मैंने शुरू में बता दिया जिससे आगे क्वेश्चन करने में हमें थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, अब जैसे चलिए आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो फिलहाल जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आप जो नौकरी कर रहे हैं उसमें क्या करना है, क्या करने के लिए मतलब क्या नया सीखने की जरूरत है, तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सवाल यही था कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल लाइफ में है और उसके बारे में आप सोच रहे हैं कि मुझे और कौन सी नई स्किल सीखना चाहिए, यहाँ पर लिखा हो ना योर प्रोफेशनल लाइफ, यानी अपनी नौकरी के दौरान आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमें क्या नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, क्या नई नॉलेज है जिसकी जरूरत पड़ेगी, ये सब आप सोच रहे हैं। एक होता है कि हम आंख बंद कर नौकरी कर रहे हैं और एक होता है कि हम नौकरी करते समय ये भी ध्यान रखते हैं कि भविष्य में आने वाले टाइम पर हमें और क्या क्या सीखना पड़ेगा, कहाँ अपडेट करना पड़ेगा। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पहले नॉर्मल क्लर्क का काम करते हैं तो उनको कंप्यूटर नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे उनको आभास हुआ कि आने वाले टाइम पर कंप्यूटर बिना काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेट करना भी सीख लिया, यानी उन्होंने क्या नई स्किल सीख लिया, है ना। तो क्या रहा, उनकी नौकरी नहीं गई, वो उसी में आगे बढ़ते रहे। लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं सीखा तो उनके हाथ से नौकरी छूट गई, काम छूट गया। तो ये कह रहे हैं जो ये सब सोचता है अपनी लाइफ के दौरान, कौन सी लाइफ के दौरान? प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ कौन सी होती है? जो हमारा नौकरी या व्यवसाय वाली लाइफ होती है। तो नौकरी और व्यवसाय के दौरान अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें नई स्किल्स, नई नॉलेज सीखने की जरूरत पड़ सकती है, क्या ऐसी है, कौन सी ऐसी स्किल है और नॉलेज है जो हमें भविष्य में जरूरत पड़ने वाली है, ये सब चीजें हम आज ही अपने लाइफ में सोच रहे हैं नौकरी के दौरान, तो हम क्या कर रहे हैं, यही ये पूछना चाह रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग यानी भविष्य में जो होने वाला है हमारे करियर में या करियर में, जो भी बोल लीजिए। करियर मैंने बताया ना, करियर मतलब हमारी पूरी वर्क लाइफ होती है एक तरह से।
शुरू में हमने छोटी नौकरी किया, प्रमोशन मिला, बड़ी नौकरी, नई कंपनी ज्वाइन किया, तो ये सब कई सारे चरण आते हैं करियर में। तो अगर हम ये सब चीजें आज ही सोच रहे हैं, यानी हम अपने करियर की आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, करियर की प्लानिंग कर रहे हैं कि भविष्य में हमें टिके रहना है, अच्छे पद पर जाना है, तो मुझे ये सीखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, यही सब चीजें। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा। नौकरी वो है कि सिंपल एक काम दे दिया गया, उस काम को हम कर रहे हैं, उसके बदले हमें पैसा मिल रहा है। ठीक है, करियर क्या है? एक लंबी जर्नी है जिसके दौरान कई नौकरियां करनी पड़ेंगी। ठीक है, करियर रोल का यहाँ पर मतलब नहीं है, प्लानिंग कर रहे हैं। अगर हम आज से ही सोच रहे हैं कि हमें क्या सीखना जानना है भविष्य के लिए, तो हम अपने करियर की क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं, जो आपको भी करना शुरू कर देना चाहिए। ITI सेकेंड ईयर में है तो अब अभी से आपको सोचना चाहिए कि आगे आपको किस सेक्टर में नौकरी करना है, वहां पर और भी कौन सा कोर्स है या स्किल है जिसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे करियर प्लानिंग। नेक्स्ट है, करियर इज लाइक लॉन्ग ट्रेन जर्नी वेयर ब्लैंक है, यहां पर खाली स्थान है, आर द मेनी स्टेशन, मेनी स्टॉप, मेनी चेंजेज इन द रूट्स। जनरली आपने देखा होगा कि जब एक ट्रेन चलती है तो कई सारे स्टेशन आते हैं, है ना, कई स्टेशन आते हैं, यही बताना चाह रहे हैं, कई स्टेशन आते हैं, कई स्टॉप होते हैं, यानी कई जगह ट्रेन को रुकना भी होता है, बहुत से स्टेशन पर रुकती है, कुछ पर नहीं भी रुकती है। उसके अलावा और भी रूट में चेंज होता है, कहीं जाते जाते फिर इधर से मुड़ गई, इधर चली गई, इधर से मुड़ गई, इधर चली गई, फिर यहां से इधर चली गई, अलग अलग रूट में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। तो यही हालत हमारे करियर का भी है। हमारा ये जो पूरा है ये करियर कहलाएगा। ठीक है, हमारा करियर भी इसी प्रकार से है। कभी हम यहाँ जॉब कर रहे थे, यहाँ जॉब कर रहे थे 10,000 रुपए पर, फिर हम यहाँ जॉब करने चले गए, या फिर यहाँ जॉब करने चले गए 20,000 मिलने लगा, फिर हम इधर छोड़कर यहाँ आ गए 35,000 मिलने लगा, फिर अब पोस्ट भी बदल रही। यहाँ पर हम टेक्नीशियन थे या सर्विस इंजीनियर थे, यहाँ पर हम सुपरवाइजर हो गए, यहाँ और प्रमोशन हुआ, टीम लीडर हो गए। इस तरह से चीजें बदलती रहती हैं। तो ट्रेन जर्नी की तरह ही नौकरियां हमारी लाइफ में आती जाती रही है, इस पूरे को हम करियर कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि करियर एक लंबी ट्रेन यात्रा की तरह है, यानी ये सब कुछ क्या हो गया? करियर हो गया, जहां पर कई स्टेशन, स्टॉप और सब मार्गों में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है जो यहाँ पर आपको फील करना है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है? प्लान, जॉब, ग्रो, ड्रीम्स। देखिए, ड्रीम से मतलब है नहीं, ग्रोथ से मतलब है नहीं, प्लान का यहाँ पर मतलब नहीं है, यहाँ पे जॉब्स। करियर इज लाइक लॉन्ग ट्रेन जर्नी वेयर जॉब्स आर, मतलब जहां पर कई नौकरियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, परिवर्तित होती रहेंगी। तो यहां पर आपको क्या फील करना है? जॉब। मैंने पहले ही आपको बताया था कि करियर में कई जॉब यानी कई नौकरियां आपकी बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। ठीक है, यही यहां पर ये कहना चाह रहे थे, जस्ट लाइक अ ट्रेन। तो यहां पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर यहां पर ब्लैंक है। कोशिश करिए क्वेश्चन को समझने का, अगर आप समझोगे तो गलती नहीं करोगे, एग्जामिनेशन कोई प्रेशर नहीं होगा, आराम से कर लोगे। रटोगे तो दिक्कत होगी। आप रटोगे, क्वेश्चन के आंसर ऊपर नीचे हो गए, कोई शब्द का ट्रांसलेशन आगे पीछे हो गया, कंफ्यूज हो जाओ। इसलिए समझने की कोशिश करो। यहाँ ब्लैंक है, यानी आपको ये बताना है इज वन ऑफ द वे टू रीच योर, फिर यहां पर भी बताना है, मतलब 2 शब्दों में फिट करना है। यहां पर ब्लैंक है, वन वे एक रास्ता है, टू रीच वहां तक पहुंचने के लिए, कहां तक? देखिए, करियर जॉब जो है, यानी जो नौकरी है हमारी, नौकरी जो है हमें करियर तक, करियर में हमने जो भी गोल बना रखा है वहां तक पहुंचने का एक रास्ता है। अब इसको मैं कैसे बता दूं? जैसे हमने एक सेट कर लिया, फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमने सेट कर लिया कि हमें क्या करना है। मान लेते हैं कि हमें मैनेजर बनना है कंपनी में, हमारे दिमाग में सेट है कि हमें मैनेजर बनना है। ठीक है, या थोड़ा सा रियल लाइफ में कनेक्ट करता हूं जिससे आप लोग समझ में आए। बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है, जेई, जिसको क्या कहते हैं? जूनियर इंजीनियर। एक ITI पास बच्चा डायरेक्टली जेई नहीं बन सकता। ठीक है, डायरेक्टली जेई नहीं बन सकता। तो वो क्या करेगा? ITI पास होने के बाद पहले किस पोस्ट पे लगेगा? TG2 पे लगेगा, जिसको टेक्नीशियन कहते हैं, या SSO के नाम से भी पोस्ट होता है, सब स्टेशन ऑपरेटर या अन्य पोस्ट पे। तो पहले हमने क्या किया? पहले ITI पास करने के बाद हमारा टारगेट क्या था? हमारा जो करियर का गोल यानी हमारा लक्ष्य है कि मैं जेई बनूंगा। मैं ITI कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैंने अपना लक्ष्य क्या बना लिया? मैंने अपना लक्ष्य बना लिया कि मैं जेई बनना चाहता हूं, जूनियर इंजीनियर बनना चाहता हूं बिजली विभाग में या अन्य विभाग में। ठीक है, तो अब मैं हूं ITI, डायरेक्ट जेई नहीं बन सकता।
अब मैं क्या करूंगा, फिर मैं रास्ता चुनूंगा जिसमें नौकरी आएगी फिर दूसरी नौकरी बदलेगी। पहले मैं TG2 की नौकरी करना चाहूंगा, इस पद के लिए अप्लाई करूंगा क्योंकि ITI पास बच्चा TG2 पे लग सकता है। अब मैं TG2 की नौकरी पा जाऊंगा, फिर सर्विस के दौरान इंटरनल एग्जामिनेशन के थ्रू प्लस एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी TG2 से JEE का प्रमोशन होता है। जैसे जो डिप्लोमा कर लेते हैं, या तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ITI के साथ TG2 पे नौकरी पा गए, उसके बाद कुछ दिन की एजुकेशन लीव लेते हैं, 2 वर्षीय फिर डिप्लोमा कर लेते हैं और उसके बाद JEE के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। यानी उन्होंने क्या किया, अपने करियर का गोल सेट कर लिया कि मुझे JEE बनना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बन सकते थे तो पहले TG2 की नौकरी ली, इस नौकरी को करते हुए डिप्लोमा करके JEE बने, या फिर डायरेक्टली वेट कर लिए जो 8 साल 10 साल प्रमोशन के बाद भी JEE बनते हैं, ठीक है, इंटरनल एग्जामिनेशन वगैरह के थ्रू। तो पहली नौकरी ये रही और दूसरी नौकरी ये रही, और हमारा ये लक्ष्य था। तो इसको पाने के लिए हमने क्या शुरू किया, हमने एक जॉब किया, फिर दूसरा जॉब, इस तरह से, ठीक है। तो यही चीज यहां पर कहने की कोशिश था कि एक नौकरी, ठीक है, अगर हम नौकरी लिख दें यहां पर, नौकरी आपके करियर में जो आपने लक्ष्य बना रखा है वहां तक पहुंचने का एक तरीका है। क्या तरीका है, नौकरी करना, ठीक है। तो यहां पर इसी प्रकार से आपका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। या आपने अपने करियर मतलब वो तरीका जिससे हम अपने लाइफ में नौकरी करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमने अपना एक गोल सेट कर लिया। बिजनेस करना चाहते हैं तो हम अपना एक गोल सेट कर लेंगे कि मैं 1 करोड़ या 20 करोड़ टर्नओवर की एक कंपनी खड़ा करना चाहता हूं। आज मेरे पास उतना पैसा नहीं है तो मैं पहले छोटे छोटे कंपनी, छोटे वर्कशॉप से शुरुआत करूंगा, धीरे धीरे कमाऊंगा और उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। उसी प्रकार से नौकरी में है, मैं JEE बनना चाहता हूं, मैं डायरेक्ट JEE नहीं बन सकता तो मैं ITI करके TG2 बना, TG2 से फिर प्रमोशन या इंटरनल एग्जाम के थ्रू JEE बनने का लक्ष्य प्राप्त किया। तो यही है, ठीक है, यही है यहाँ पर क्या है, करियर। अब इस पूरी जर्नी को क्या कहेंगे, JEE से TG2 की जो पूरी जर्नी है उसको करियर बोला जाएगा, और जो ये TG2 है ये जॉब बोली जाएगी, यानी नौकरी बोला जाएगा, और JEE भी क्या बोला जाएगा, जॉब बोला जाएगा। यानी ये 2 अलग अलग नौकरियां हैं, लेकिन पूरा ओवरऑल जो समय रहा उसको क्या कहेंगे, करियर कहेंगे। जो जर्नी रही उसको क्या कहेंगे, करियर कहेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। यहां पर ब्लैंक है, आर द रियलिस्टिक टारगेट दैट यू विल सेट फॉर योरसेल्फ इन ऑर्डर टू अचीव योर टारगेट करियर गोल, ठीक है। अब जैसे कई बार होता है कि हम लोगों को ऐसे ही कुछ आंख बंद करके अपना लक्ष्य नहीं, गोल मतलब क्या होता है, लक्ष्य, यानी हमारे जो प्रोफेशनल लाइफ का है, नौकरी पेशा जीवन में हम जो अपना करियर में जो गोल सेट कर रहे हैं, जैसे सबका अपना एक गोल होता है कि मुझे लाइफ में यहां तक अचीव करना है, मुझे इस पद तक नौकरी करनी है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, ये क्या होता है, हमारा एक गोल होता है। तो हमारा जो गोल है ना वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा ना हो जैसे होता है ना मुंगेरी लाल के सपने, कि मैं बैठे बैठे मैं सोच लूं कि मैं आने वाले 10 साल बाद मैं 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाना चाहता हूं, 1 करोड़ पर मंथ की मुझे सैलरी चाहिए, और मेरा ये मैंने अपना गोल बना लिया कि आने वाले 10 सालों में 1 करोड़ पर मंथ की सैलरी चाहता हूं। तो कैसे मैं गोल को बनाया, कुछ सोच समझ के बनाया या ऐसे हवा में बना दिया ना, क्योंकि 1 करोड़ कैसे पाऊंगा, क्यों पाऊंगा, कुछ लॉजिक तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए हमारा जो करियर का गोल होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए, रियल में जो हो सके, रियलिस्टिक मतलब जो संभव हो, ठीक है। वही चीज यहां पर है कि लक्ष्य जो है हमारा, आप अपने करियर में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित करते हैं, ठीक है, कौन सा, रियलिस्टिक, ऐसा टारगेट जिसको हम सच में अचीव कर सके, ठीक है। तो यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रिसोर्स, स्थिति, डिस्क्रिप्शन, माइलस्टोन। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम माइलस्टोन कहते हैं। हमने ये टारगेट कर लिया, जैसे हमने आपको बताया था ना कि हमने टारगेट किया कि हम TG2 बनेंगे, फिर और पढ़ाई करके डिप्लोमा करके या प्रमोशन के थ्रू JEE बनेंगे। तो हमने क्या किया, ITI करते समय हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे JEE बनना है, जूनियर इंजीनियर बनना है। तो हमारा ये लक्ष्य हो गया, ठीक है। और इसी को हम कहेंगे, क्या कह सकते हैं, इसी को हम कहेंगे माइलस्टोन, ठीक है। जैसे माइलस्टोन इसलिए बोला जाता है, जैसे आप रास्ते में चलते हैं ना तो दूरी निर्धारित रहती है ना, मील का पत्थर जिसको कहते हैं, उसी प्रकार से हमारा ये माइलस्टोन हो जाएगा, और इसको अचीव करने के लिए हम पूरी प्लानिंग और अपना सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। कोई भी रियल, अब हवा में हम कुछ सोच लें तो उसका नहीं, अगर हम कोई रियल टारगेट लेके चल रहे तो हमारे लिए माइलस्टोन कहलाएगा, माइलस्टोन या फिर मील का पत्थर हिंदी में। द मटेरियल एंड सपोर्ट दैट यू नीड टू कंप्लीट योर माइलस्टोन, देखिए माइलस्टोन क्या था,
हमारा वही लक्ष्य था, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया कि हमें ये बनना है, वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा माइलस्टोन कहलाएगा। तो माइलस्टोन हमें यानी अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जरूरत तो पड़ेगी किन चीजों की, मटेरियल सपोर्ट की। यहाँ पर थोड़ा ये कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने कर दिया है कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है मटेरियल, मैन पावर, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तो उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि टाइम पर पूरा कर लेना, टाइम, ऑन टाइम। मतलब हमने ये सेट किया, ठीक है, हमने ये सेट किया कि मुझे जेई बनना है, ठीक है, दिमाग में हमने सेट कर लिया कि मुझे जेई बनना है, जूनियर इंजीनियर बनना है। सेम एग्जांपल लेके चल रहा हूं, इसे आसानी समझ में आए। तो जेई बनना है तो इसका मतलब उसका लिमिट कोई सेट होगी ना कि मुझे जेई बनना है, या मैं कभी भी जेई बन जाऊंगा 50-60 साल बाद जेई नहीं। जैसे अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, आपने आईटीआई किया, आप आईटीआई कर रहे हैं ये सोच के कि मैं सरकारी नौकरी करना चाहता हूं, तो आपने कुछ निर्धारित किया होगा ना कि अगले 5 वर्षों के अंदर या फिर 3 वर्षों, कुछ आपने सेट किया होगा 3 वर्षों के अंदर मैं सरकारी नौकरी लेकर रहूंगा, यानी एक टारगेट होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आज आपकी उम्र 20 साल है और अगले आने वाले 80 मतलब 60 साल और 80 साल तक आप तैयारी ही करते रहेंगे। एक समय पर आपको चेंज करना पड़ेगा ट्रैक अपना। पहले आप हो सकता हो 2 साल 3 साल कुछ निर्धारित करेंगे कि इतने साल तक मैं तैयारी करूंगा और ये टारगेट अपना लक्ष्य प्राप्त करके सरकारी नौकरी वाला रहूंगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं जिंदगी भर यही करते ही रह जाऊंगा। तो वही चीज यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं टाइम लाइन, कि हम अपना एक साइन वो फिक्स टाइम पर, ऑन टाइम। जैसे ऑन टाइम मतलब जो हमने सोचा कि मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है और उसी समय पर, जितने समय में हमने सोचा उतने समय के अंदर या उसी समय में हमने उसे अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया, तो उसको कहते हैं टाइम लाइन। यहाँ पर कि हमने टाइम लाइन निर्धारित कर दिया कि इतने टाइम के अंदर ही हम इस चीज को करेंगे, और नहीं हुआ तो फिर दूसरी तरफ दूसरा रास्ता तय करेंगे। ऐसा नहीं कि उसी को लेकर पकड़ के बैठे रहेंगे, है ना, नहीं तो आप दूसरों के पीछे ज्यादा पीछे चल जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। समय से पूरा करने के लिए आपको यहाँ पर हिंदी एकदम लिखा हुआ, हालांकि कंपनी से रिलेटेड था, लेकिन जो चीज मैंने समझाया उसके हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेटिंग अप टू डेट फॉर कंप्लीटिंग ईच माइलस्टोन इज कॉल्ड। प्रत्येक मील के पत्थर को पूरा करने की तिथि निर्धारित करना क्या कहलाता है। जैसे मैंने ये सोच लिया, पहले मैं सिर्फ आईटीआई किया, ठीक है, आईटीआई किया, मैंने ये सोचा कि 3 वर्षों के अंदर मैं सरकारी नौकरी करके रहूंगा। कौन सी नौकरी, टीजी2, टेक्नीशियन ग्रेड 2 की नौकरी कर लूंगा 2 वर्षों के अंदर, मतलब 3 वर्षों के अंदर मैंने ये सोच लिया। फिर आने वाले समय मैंने सोच लिया 10 सालों के अंदर मुझे डिप्लोमा करके या फिर अच्छी एक्टिविटी तो जैसे भी इंटरनल एग्जाम के थ्रू जेई बनना है। तो हमने 2 मील के पत्थर अपने निर्धारित कर लिए। हमने पहला अपना निर्धारित किया ये टारगेट, दूसरा टारगेट ये निर्धारित किया, ठीक है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि सेटिंग अप मतलब एक निर्धारित करना डेट किसके लिए, अपने ईच माइलस्टोन, मतलब एक से ज्यादा आपके लक्ष्य है। पहला लक्ष्य आपका ये हो गया, दूसरा लक्ष्य आपका ये हो गया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टाइमलाइन। हमने फिर से एक टाइमलाइन सेट कर लिया कि इतने समय के अंदर मैं टीजी2 की नौकरी करके रहूंगा और उसके बाद फिर मैं जेई बनूंगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या है, इसको ही कहते हैं टाइमलाइन। मतलब अपना हमने समय निर्धारित कर लिया, ऐसा नहीं कि हम बस लगे हुए हैं, कब तक लगे रहेंगे, है ना। तो ये चीज यहाँ पर आंसर कौन सा है, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, we need to have, यहाँ पर ब्लैंक है, when market trend change और when our current job no longer exist। कह रहे हैं कि अगर कोई मार्केट में नया बदलाव आता है या फिर हम जो नौकरी कर रहे थे वो नौकरी अब हमारे हाथ में नहीं रही, तो अब हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। जैसे मार्केट में बदलाव सबसे सिंपल था कि जो ऑफलाइन अगर कोई क्लासेस चला रहा है, ऑफलाइन कोर्सेज अगर कोई कोचिंग चला रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग चला रहा है कोई क्लासेस, तो उसको क्या करना चाहिए, आज के ट्रेंड के हिसाब से उसको धीरे धीरे ऑनलाइन भी आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, समय डिजिटलाइज हो रहा है, सब सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो जो सिर्फ ऑफलाइन पे ही टिका रह जाएगा वो पीछे छूट जाएगा। डिमांड आजकल क्या है, ऑनलाइन की तरफ है। तो यानी उनको ऐसा नहीं कि ऑफलाइन बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन को भी उनको एडॉप्ट करना जरूरी है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि हमें वी नीड टू हैव, हमें क्या करने की जरूरत है जब कोई मार्केट में नया ट्रेंड आ रहा हो या कुछ बदलाव हो रहा हो या हमारी नौकरी छूट गई, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें दूसरी व्यवस्था की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जैसे
ऑफलाइन कोचिंग जब कोविड की टाइम पे बंद थी तो वैसे में बहुत से ट्यूटर्स ऑनलाइन आ गए और उन्होंने अपनी क्लासेस ऑनलाइन कर दी। यानी ऑफलाइन कोचिंग बंद हुआ तो उन्होंने अल्टरनेट निकाला, यानी उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट निकाला, दूसरा तरीका निकाला जिसके थ्रू क्या कर सके, क्लासेस कंटिन्यू कर सके। तो यही चीज यहां पर कह रहे हैं कि अगर क्या हुआ, जो चीज पहले से मार्केट में कुछ बदलाव आ रहा है या फिर जो पहले से चल रहा है वो बंद हो गया, तो क्या करना होगा, हमें अल्टरनेटिव करियर यानी दूसरे विकल्प की तरफ सोचना पड़ेगा। ऐसा तब भी हो सकता है कि जैसे हमने सेट किया कि अगले 2 साल मैं तैयारी करूंगा, नौकरी लगी गवर्नमेंट तो ठीक है, और अगर नहीं लगती है तो फिर मैं दूसरे बिजनेस या फिर प्राइवेट जॉब की तरफ मूव कर जाऊंगा, तभी मैं सफल होऊंगा। मुझे यहाँ रुकना नहीं है कि नहीं मैं तो अब गवर्नमेंट ही करके रहूंगा, यहीं मैं बैठा रह गया, नहीं, दूसरा आपको ट्रैक चेंज करना पड़ेगा और साथ में अपने पैशन के लिए इसमें भी आप समय दे सकते हैं कि साथ में दूसरा काम करते हुए भी तैयारी जारी रखेंगे आगे भी। लेकिन ऐसा नहीं कि हम यहीं पर रुक गए कि नहीं अब गवर्नमेंट नहीं लगी तो मेरा जीवन बेकार है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। तो यही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि दूसरे अल्टरनेटिव करियर यानी दूसरे विकल्प की तरफ भी हमें मूव करना होगा जब कोई बदलाव आता है या फिर जो चीज कर रहे हैं वो हमसे छूट जाए। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, when you know how to stitch a garment by hand, learning how to do it using machine is called। ठीक है, ये भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं जिससे आपको रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर लो। पहले मैं समझा दूं आपको कि 2 चीजें होती हैं, एक होता है अप स्किलिंग, ठीक है, और एक चीज होती है री स्किलिंग, ठीक है, अप स्किलिंग एंड री स्किलिंग। देखिए अगर यहां इसी से ले लेते हैं, ये अगर यहां पर क्या लिखा हो, स्टिच अ गारमेंट, कोई कपड़ा सिलने वाले हैं, कपड़ा सिलाई का काम कर रहे हैं या कोई कढ़ाई बुनाई कर रहे हैं, कैसे, बाई हैंड, ठीक है, हाथों से कपड़े की सिलाई बुनाई कर रहे हैं, कोई भी है, ठीक है, और वो सीख रही है या सीख रहे हैं यूजिंग अ मशीन। अब उन्होंने क्या किया, इसी की सिलाई को किससे करने लगे, मशीन से करने लगे, ठीक है। पहले कोई व्यक्ति थे क्या करते थे, सिलाई करते थे, सिलाई का काम करते थे फॉर एग्जांपल, ठीक है, सिलाई का काम कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, पहले हाथ से करते थे, अब उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अब मशीन से सिलाई कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं अप स्किलिंग। अप स्किलिंग, स्किल मतलब जिसमें हमारा कौशल है, हमारा कौशल क्या है, सिलाई करना, हम उसी सिलाई को ही और बेहतर तरीके से कर रहे हैं मशीन के द्वारा। अब हम ज्यादा सिलाई कर पाएंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, है ना। अब री स्किलिंग क्या होता है, पहले कोई सिलाई कर रहा था, पहले कोई सिलाई कर रहा था, अब उन्होंने सिलाई छोड़ दिया, अब वो क्या कर रहे हैं, मिठाई बनाना सीख रहे हैं और मिठाई बनाएंगे, अब बनाएंगे, ठीक है। पहले क्या कर रहे थे, पहले सिलाई कर रहे थे, पहले सिलाई कर रहे थे, अब उन्होंने क्या किया, मिठाई बनाना शुरू कर दिया, मिठाई बनाना सीख रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको री स्किलिंग कहते हैं। यानी पहले उनके अंदर कौशलता थी सिलाई करने की, फिर उन्होंने सिलाई करना छोड़ दिया, अब नया कौशल सीख रहे हैं। नया कौशल क्या सीख रहे हैं, मिठाई बनाना, रेस्टोरेंट या फिर अपना शॉप खोलेंगे, बेचेंगे। तो क्या हुआ, नई स्किल सीख रहे हैं, पुरानी स्किल से कोई लेना देना नहीं। इसमें क्या था, पहले सिलाई कर रहे थे, अब भी सिलाई कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, मशीन की हेल्प से कर रहे हैं, यानी इसमें अपडेट कर रहे हैं। तो सेम स्किल को, जो चीज हम पहले से जान रहे हैं, उसी चीज को और बेहतर करना अप स्किलिंग कहलाता है। जबकि कोई नई चीज सीखना, पुरानी चीज हमें एक ऑलरेडी आ रही थी, अब उसे हमने छोड़ा, नई चीज सीख रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, री स्किलिंग कहते हैं, ठीक है। अब चलिए यहां पर देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर आप लोग अपने आप ही बता दें। आप किसी कपड़े को हाथ से सिलना जानते थे, अब आप मशीन का प्रयोग करके इसे सिलाई कर रहे हैं, ठीक है, सीख रहे हैं कैसे सिलाई करते हैं या सिलाई कर रहे हैं। तो अब इसको क्या सीख रहे हैं कि कैसे मशीन से सिला जाए, इसको क्या कहेंगे, इसको अप स्किलिंग कहेंगे। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में सिलाई ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, बशर्ते आपने अपने को एडवांस किया, मतलब अप किया, उसी चीज को थोड़ा और बढ़ाया, तो अप स्किलिंग होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्यूटर है, पहले ऑफलाइन पढ़ा रहा था, अब वो ऑनलाइन भी पढ़ा रहा है, सीख रहा है कैसे ऑनलाइन पढ़ाना है। कोई ऑफलाइन ट्यूशन देता था, अब वो सीख रहा है ऑनलाइन ट्यूशन कैसे दे,
यानी वो क्या कर रहा है, दे तो ट्यूशन ही रहा है, यानी अपनी स्किल्स को अप कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर एक ट्यूटर है, पहले ट्यूशन पढ़ाता था, अब वो क्या किया, एक शॉप खोल लिया, फॉर्च्यून की दुकान पर बैठने लगा, तो उसने क्या किया, रीस्किलिंग कर ली, मतलब वो हट गया, नई स्किल सीख लिया, दुकानदारी करना, बेचना, सामान को खरीदना, ये सब सीखने लगा और एक दुकान की तरफ शिफ्ट हो गया, सेल्समैन का काम करने लगा, बदल गया, है ना। तो ये डिफरेंस है अप स्किलिंग और रीस्किलिंग में, ध्यान रखिएगा। छोटे क्वेश्चन इसी प्रकार पूछते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, अप स्किलिंग एंड रीस्किलिंग, है ना। मेनी कंपनी प्रोवाइड अप स्किलिंग, बहुत सी कंपनीज हैं जो ऐसा मौका देती हैं अप स्किलिंग करने का, यानी अपने स्किल्स को बढ़ाने का। कई कंपनियां हैं, किसके माध्यम, किसके थ्रू, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू एक कंपनी जो है सबको अप स्किलिंग करने का मौका देती है। अप स्किलिंग, आपके लिए अप स्किलिंग क्या होगी, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन के हैं, आपने इलेक्ट्रीशियन से क्या कर लिया, ITI कर लिया, आपने इलेक्ट्रीशियन से ITI कर लिया, सब कुछ थोड़ा बहुत जान गए, बेसिक बाइंडिंग वाइंडिंग जान गए, थोड़ा बहुत वायरिंग भी जानते हैं आप, सब कुछ जान गए, लेकिन आप उतना कौशल नहीं है, पूरी तरह से आप प्रैक्टिकली उतना नहीं जानते। आपके पास थ्योरी की तो नॉलेज हो गई, थ्योरी के रूप में आप जान गए, लेकिन आप प्रैक्टिकली उतना बेहतर तरीके से इलेक्ट्रीशियन को नहीं जानते। तो आपको अगर कोई कंपनी अपने यहाँ कुछ दिन ट्रेनिंग पर रखे, कौन सी कंपनी, जो इलेक्ट्रीशियन का काम करवाती हो अपने यहाँ, तो अब आपका क्या होगा, आप इलेक्ट्रीशियन की चीजों को और बेहतर सीख पाएंगे, यानी आपकी स्किल्स क्या होगी, अप होगी। तो ऐसे प्रोग्राम्स कंपनी चलाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स। कुछ कंपनीज या कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो स्किल्स सिखाते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब आप एक ऐसा मतलब प्रशिक्षण जो नौकरी के दौरान दिया जाता है। कई बार जैसे कोई नई नौकरी ज्वाइन करता है तो शुरू में उनके ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर पर लिखा रहता है कि 30 दिनों तक एज OJT आप काम करेंगे, ऑन जॉब ट्रेनिंग। इस 30 दिनों के दौरान आपको नई नई चीजें सिखाई जाती है, उसके बाद आपको फिर मेन जॉब पर भेजा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज है, वेजेज मतलब तो जो काम करेंगे उसका पैसा मिलता है, पेमेंट, इनका कोई मतलब नहीं। अप स्किलिंग का तरीका क्या है, OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग से क्या होता है, ट्रेनिंग के दौरान आप अपनी जो स्किल्स इलेक्ट्रीशियन की जान रहे हैं उसको और बेहतर तरह से समझ सीख पाते हैं, यानी उसको अप कर पाते हैं, ठीक है। तो ये है इसका सही आंसर, यहां मैंने आपको बता दिया, पहला वाला ही। ट्राइंग न्यू थिंग एंड फाइंडिंग न्यू वे टू डू ओल्ड थिंग इज व्हाट, ठीक है। कह रहे हैं कि नए काम करना, बहुत से लोगों को शौक रहता है, कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और या फिर पुराने ही काम को नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्या होता है, एक तरह से नई चीजें खोजना, क्या करना, नए नए कार्य करना या नई चीजें सीखना, करना, ठीक है। एक तरीका होता है, मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, एक तरीका होता है कि सिर्फ आप ऐसे हाथ से चावल दाल खा रहे हैं, ठीक है, और एक तरीका होता है कि आपने चम्मच से खाना सीखा, मतलब चम्मच ले आए, दोनों से तो खा रहे हैं, मुंह के अंदर ही जा रहा है, लेकिन तरीका बदला ना, उसी काम को नए तरीके से हम कर रहे हैं। एक तो हाथ से खा रहे हैं और एक है चम्मच का यूज करके खा रहे हैं। तो वही चीज यहां पर कह रहे हैं, नई चीजों को आजमाना, ठीक है, नई चीजों का आजमाना या पुराने कार्यों को नए तरीके से करना, ठीक है, कि कैसे कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनोवेशन। कह लीजिए एक तरह से खोज की तरह ये होता है कि हम नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं बहुत से, है ना। बाकी नेगोशिएशन, बातचीत, सहयोग से कोई मतलब नहीं, कम्युनिकेशन मतलब नहीं, इसको कहते हैं इनोवेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, हालांकि थोड़ा बहुत लैंग्वेज टिपिकल है, तो अगर डाउट हो आपके मन में तो क्लासेस को एक बार रिपीट कर दीजिए, शुरू से दोबारा देख लीजिए, फिर कोई टेंशन नहीं है, आपका सही से समझ में आ जाएगा, जो थोड़ा बहुत लैकनेस होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पसंद आई हो वीडियो, नीचे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।